झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को धमकी देने वाला आरोपी बनारस से गिरफ्तार हो गया है। उसे गिरफ्तार कर पुलिस रांची ले आई है, लेकिन मंत्री इरफान अंसारी ने आरोपी को माफ कर दिया है। धमकी देने वाले युवक ने कहा है कि हमसे गलती हो गई। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही इरफान अंसारी को फोन कर जान से मारने की धमकी दी गई थी, लेकिन मंत्री खुद इरफान अंसारी ने उस युवक को माफ कर दिया है। दुर्गा पूजा को लेकर रांची नगर निगम ने तैयारियां तेज कर दी हैं, जिसको लेकर नगर निगम ने बैठक बुलाई। बैठक में निगम की ओर से साफ सफाई, पानी समेत श्रद्धालुओं की सुविधा पर खास फोकस रखने का निर्देश दिया गया है, ताकि पूजा के दौरान लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। वहीं रांची नगर निगम के अपर प्रशासक संजय कुमार ने बताया कि दुर्गा पूजा को लेकर रांची नगर निगम विशेष तैयारी कर रही है, इसलिए पहले ही बैठक बुलाई गई ताकि पूजा समितियों के प्रतिनिधियों की बात को सुना जा सके। और इसके लिए सफाई को लेकर निगम की टीम ने शहर में भ्रमण करते हुए जायजा लिया कि किन किन इलाकों में सफाई की आवश्यकता है। इसके अलावा इंजीनियरों की अलग टीम बनाई गई है, ताकि जितने भी पूजा पंडाल के पथ हैं उनमें क्या क्या कठिनाइयां हैं, यदि उस पथ में गड्ढे हैं तो उस पर काम किया जाएगा। राजधानी रांची से एक सड़क दुर्घटना की खबर मिल रही है। आपको बता दें कि राजधानी रांची के हरमू करम चौक के पास एक सड़क दुर्घटना हुई है। छोटी बच्ची इस सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गई है। आनन फानन में उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। स्थानीय लोगों ने घटना के बाद आक्रोशित होकर सड़क भी जाम कर दिया है। मौके पर अरगोड़ा थाना की पुलिस भी पहुंची है और पूरे मामले की जानकारी पुलिस की ओर से भी ली गई है। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश झालसा के कार्यपालक अध्यक्ष सुजीत नारायण प्रसाद ने नेशनल लोक अदालत का ऑनलाइन उद्घाटन किया। वहीं न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा और अन्य न्यायिक पदाधिकारियों के हाथों से रांची के डालसा हॉल में झारखंड पीड़ित मुआवजा के तहत 12 पीड़ितों के बीच 27,15,000 का चेक पीड़ितों के बीच वितरण किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए न्यायिक दंडाधिकारियों के लिए 34 और कार्यपालक दंडाधिकारियों के लिए 19 बेंच का गठन किया गया था। नालसा के निर्देशन में जो है ये ढालसा और यूएलएसए के द्वारा ये मतलब थर्ड नेशनल लोक अदालत जो है 2025 का ये आयोजन किया गया है, जिसमें कई बेंचेस बनाए गए हैं और जितने भी सुलहनी केसेस हैं और प्री लिटिगेशन केसेस हैं उन सब के लिए जो है आज ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जो है मिला है, जिस पे कि काफ़ी संख्या में लोग आके अपना निस्तारण कर रहे हैं अपने मामलों का। और इस तरह के आयोजन तो रेगुलर होता ही रहता है, ये सब आप लोगों को पता ही है। अभी एक ये रीयूनियन का केस हमारे यहाँ 2 हुआ है, इसमें जो भी पति पत्नी जिनका विवाद काफ़ी समय से था उसको हमारे जो परिवार न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनके सहयोग से और इस मंच के माध्यम से आज उनको यूनाइट किया गया है, ताकि और इस तरह के फिर हम लोग आशा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मामले आवें जो कि हम लोग उनको ये कर सकें। कांग्रेस के संगठन सृजन कार्यक्रम और जिलाध्यक्ष चयन को लेकर आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक शांतनु मिश्रा धनबाद पहुंचे। धनबाद सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि धनबाद में 2 दिनों तक रहकर प्रखंड वाइज कार्यकर्ताओं से मिलकर संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की जाएगी। साथ ही जिलाध्यक्ष के चयन को लेकर राजकुमारी होगी। उन्होंने कहा कि धनबाद में जिलाध्यक्ष के लिए अब तक 46 नाम आए हैं। इसने पहले 6 नामों को चुनना है, फिर एक नाम फाइनल किया जाएगा। संगठनात्मक सृजन का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है और इसको लेकर झारखंड में भी नए सिरे से संगठन के सृजन का आगाज हो चुका है, जिसको लेकर के सभी जिलों में पर्यवेक्षक जा रहे हैं और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित कर रहे हैं, संगठन की स्थिति का जायजा ले रहे हैं और संगठन के सृजन में क्या कुछ सुधार किया जा सकता है, कैसे करना है, इसकी बात हो रही है। और साथ ही साथ जिला अध्यक्षों के लिए एक रायशुमारी भी ली जा रही है। संगठनात्मक सृजन। राजधानी रांची में ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए पुलिस लगातार काम कर रही है। वरीय पुलिस अधीक्षक और यातायात पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार यातायात पुलिस द्वारा लगातार मोटर अधिनियम के तहत यातायात को सुगम बनाने के लिए कार्रवाई चल रही है, जिसे लेकर ट्रैफिक डीएसपी प्रमोद कुमार केसरी ने जानकारी देते हुए कहा है कि पिछले 16 अगस्त से लेकर 11 सितंबर तक कार्रवाई की गई है। इसमें प्रेशर हॉर्न को लेकर लगातार कार्रवाई हो रही है, ताकि मल्टी टोन हॉर्न का इस्तेमाल ना हो। ऐसे 832 वाहनों पर कार्रवाई कर उसे जब्त किया गया है। इसके साथ ही 1180 ब्लैक फ्रेम वाहनों के साथ जो चालक हैं उनका ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करने के लिए जिला परिवहन कार्यालय को नाम भेजा गया है। इसके अलावा फ्लैग और सूचक बोर्ड जो लगा के चल रहे हैं वैसे लगे वाहनों पर भी
कार्रवाई हो रही है। साइलेंसर या मॉडिफाइड साइलेंसर लगा के चलाया जा रहा है, जिससे ध्वनि प्रदूषण हो रही है, वैसी गाड़ियों पर भी कार्रवाई की गई है। इसके लिए स्पेशल टीम का गठन किया गया है। नो पार्किंग में जो लोग गाड़ियां लगा देते हैं, उनकी गाड़ियों को MB एक्ट के तहत कार्रवाई उन पर की गई है और गाड़ियों को जो है पूरी तरीके से कार्रवाई की गई है। इससे निश्चित रूप से ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने में मदद मिल रही है। गाड़ियों पर देखिए, अभी वरीय पुलिस अधीक्षक एवं राज्य यातायात पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार राज्य यातायात पुलिस के द्वारा लगातार जो है मोटर वाहन अधिनियम के तहत एवं यातायात को सुगम बनाने के लिए हम लोगों के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसमें पिछले 16 अगस्त से लेकर 11 सितंबर तक हम लोगों के द्वारा जो कार्रवाई की गई है उसमें प्रेशर हॉर्न को लेकर हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरह का प्रेशर हॉर्न, मल्टी टोन्ड हॉर्न का यूज़ ना हो गाड़ियों में। उसके लिए हम लोगों के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 832 वाहनों पर अभी तक कार्रवाई की गई है और प्रेशर हॉर्न को भी जब्त किया गया है। साथ ही ब्लैक फिल्म लगे वाहनों पर जो कि लगातार हम लोग रांची में इसको लेकर कार्रवाई कर रहे हैं। इसको लेकर अभी तक 1180 गाड़ियों पर हम लोगों के द्वारा कार्रवाई किया गया है। साथ ही वैसे चालक जो ब्लैक फिल्म लगाकर गाड़ी का चालन कर रहे थे, उनका ड्राइविंग लाइसेंस को भी हम लोगों ने सस्पेंड करने के लिए जिला परिवहन कार्यालय को प्रतिवेदन भेजा है। इसके अलावा फ्लैग और सूचक बोर्ड जो अनऑथराइज्ड रूप से लगा के चल रहे हैं, वैसे लगे वाहनों पर भी हम लोगों ने कार्रवाई किया, जिसमें 144 वाहनों पर अभी तक कार्रवाई की गई है। साइलेंसर रहित या मॉडिफाइड साइलेंसर लगा के जो गाड़ियां चलाया जा रहा है, जिससे लगातार ध्वनि प्रदूषण भी हो रहा है और लोगों के बीच में एक गलत मैसेज भी जाता है, उसको लेकर भी हम लोगों के द्वारा अभी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही इसके लिए स्पेशल टीम भी बनाया गया है, जो अभी तक 96 वाहनों पर यानी मोटरसाइकिल पर कार्रवाई किया गया है और साइलेंसर को जब्त किया गया है। कुर्मी को एसटी में शामिल करने की मांग लगातार जारी है। आगामी 20 सितंबर को कुर्मी समाज की ओर से रेल रोको डहर छेको आंदोलन किया जाएगा। इसको लेकर पेशा एक्टिविस्ट और आदिवासी नेता लक्ष्मी नारायण मुंडा ने कहा है कि कुर्मी समुदाय द्वारा एसटी में शामिल करने की मांग चल रही है। इसके पीछे का मकसद स्पष्ट है कि कुर्मी को एसटी में शामिल किया जाए और सरकार इस पर ध्यान दे। वहीं इस मामले पर आदिवासी नेत्री निशा भगत ने आंदोलन का विरोध करते हुए कहा है कि जहां लोग संवैधानिक मुद्दों की बात करते हैं तो कोई भी चीज संवैधानिक तरीके से ही होनी चाहिए। अगर उन्हें लड़ने आता है तो हमें भी अपना पक्ष समाज के लिए रखने आता है। जब जब इन लोगों ने अपने पक्ष को रखा है तो ये TRI का हवाला देते हैं। पहले ये लोग बताएं कि ये लोग क्षत्रिय हैं या फिर कुर्मी। ये लोग अपने हक और अधिकार के नाम पर सिर्फ हुड़दंग फैलाने का काम करते हैं। कुर्मी जाति समुदाय द्वारा जो आदिवासी या अनुसूचित जनजाति या शेड्यूल ट्राइब बनने की मांग किया जा रहा है, इसके पीछे का मकसद स्पष्ट है कि ये मूल आदिवासियों के जो संवैधानिक अधिकार है, राजनीतिक हिस्सेदारी है, प्रतिनिधित्व है, नौकरी है, आरक्षण है, रोजगार है और आदिवासियों की जो संघर्षशील इतिहास रहा है, गौरवशाली परंपरा रहा है, उस पर कब्जा करने का है। उससे आगे बढ़े तो आप देखेंगे जैसे अभी लगातार जो 3-4 साल से लोग लगातार आक्रामक कार्यक्रम कर रहा है, मतलब रेल रोकने का। हमने कहा कि रेल रोकने का कार्यक्रम अब आज 2022 से इन लोग शुरू किया है रेल रोकने का कार्यक्रम। आप गौर कीजिएगा कि रेल रोको कार्यक्रम आप 300-400 ट्रेन का परिचालन बंद करते हैं, हजारों करोड़ राजस्व क्षति हो जाता है, लाखों यात्री परेशान हो जाते हैं और सरकार कोई एक्शन नहीं लेती। तो इसको हम लोग सीधा सीधी मानते हैं ये सत्ता संरक्षित पॉलिटिकल पार्टियों का अंदर खाने में खेल चल रहा है, उसके इसे ये आंदोलन चलाया जाता है। देखिए, जहाँ तक बात आती है संवैधानिक तरीके की बात, जहाँ आप संवैधानिक मुद्दों की बात करते हैं तो संवैधानिक तरीके से आपको आना चाहिए। और यदि अगर आपके सामुदायिक
के लिए आपको बोलने का अधिकार है, संवैधानिक तरीके से लड़ने का अधिकार है, तो हमें भी संवैधानिक तरीके से अपने पक्ष में, अपने समाज के लिए लड़ने का पूरा अधिकार है। क्योंकि बार बार लगातार हमने कहा है कि उन्होंने जब जब अपने पक्ष को रखा है कि हम कुर्मी हैं, तो ये TRI का हवाला इन्होंने दिया है। तो 2004 का रिपोर्ट भी मैंने लगातार दिखाया है और 2015 के रिपोर्ट में भी उनके अगेंस्ट रिपोर्ट आया है। और सबसे बड़ी बात है कि ये लगातार ये थेथरोलॉजी जो चल रहा है इन लोगों का कि ये आदिवासी हमें बनाया जाए, तो ये पहले तय करे कि ये क्षत्रिय है या ये आदिवासी है या कुर्मी है। क्योंकि आज तक वो कुर्मी ये सनातन धर्म को मानते आ रहे और पूरी विधि विधान से वो मानते आ रहे हैं, और लगातार अपने हक और अधिकार के नाम से ये लोग साल में एक बार हुड़दंग करने का काम करते हैं। और ये राजनीतिक ही है यहाँ पे, जहाँ तक देखा जाए तो ये सामाजिक परिप्रेक्ष्य में दिख नहीं रहा है। कुर्मी धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव शनिवार को बीते दिन सूरत में हुए गांव के प्रवासी मजदूर की मौत की सूचना पर उनके घर पहुंचे और परिवार को ढांढस बंधाया। उन्होंने परिजनों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। एमओ से बात कर तत्काल पीड़ित परिवार को अनाज उपलब्ध कराने की भी बात कही। उन्होंने एमओ से परिवार के सभी सदस्य को राशन कार्ड से जोड़ने और अन्य सरकारी लाभ दिलाने का निर्देश दिया। बाद में उन्होंने परिवार को नगद राशि देकर आर्थिक सहयोग भी किया। जमशेदपुर में सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के चुनाव में टीम केडिया कांवटिया ने जीत दर्ज की है, जहां सभी विजेताओं को फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया और भव्य जुलूस निकाला गया। बिष्टुपुर स्थित सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स कार्यालय में आज सुबह वार्षिक बैठक के बाद चुनावी प्रक्रिया हुई, जहां 2100 मतदाताओं में 1750 व्यापारियों ने 4 पदाधिकारी और 40 कार्य समिति सदस्य के लिए अपने मत का इस्तेमाल किया, जबकि अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष समेत 6 पदाधिकारी निर्विरोध पहले से चुने गए। वहीं मतगणना पूरी होने के बाद टीम केडिया कांवटिया ने जमकर जीत का जश्न मनाते हुए आतिशबाजी की और खुशी मनाया। निश्चित तौर पर काम की जीत है। जिस तरीके से विगत 2 वर्षों में शानदार जानदार काम हुआ है और चैम्बर को स्थानीय स्तर से लेकर के राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है, और हमारी टीम के प्रत्येक सदस्यों ने एकाग्रता, लगनशीलता, क्रियाशीलता के तहत पूरे 2 वर्ष काम किया है। छोटी से छोटी समस्या और बड़ी से बड़ी समस्याओं को मुखर होकर के डील किया है। इसमें मुनका एंड केडिया टीम को दिया था और इस बार केडिया एंड कांवटिया टीम को दोबारा मौका दिया, और हमें पूरा उम्मीद है जिस तरह से 7 पदाधिकारी निर्विरोध चुन के आए हैं, हमारे 4 अन्य पदाधिकारी भी अच्छे मतों से जीत के आएंगे। अभी 5 से 10 मिनट में रिजल्ट आ जाएगा। निश्चित